आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीएसयू बैंक के बारे में। तो इंडियन ओवरसीज बैंक, जिसको हम आईओबी से भी हम यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है, ऐसे करके आपको लिखा हुआ मिलेगा इंडियन ओवरसीज बैंक। तो इस स्टॉक में हमें क्या करना है, क्या ये एक मल्टी बैगर स्टॉक हो सकता है, अभी करंट प्राइस में क्या करना है, इस सब को हमें डिटेल में देखना है। तो इस वीडियो के लास्ट तक आपको जरूर बने रहना है, तो पूरा आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि मुझे इन्वेस्ट करना है तो क्यों करना है, अगर इन्वेस्ट नहीं करना है, अगर मल्टी बैगर स्टॉक है तो कब तक मुझे यहाँ पे इन्वेस्टेड रहना है, और क्या इसके स्टॉक के रिस्क है और क्या इसकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है। तो इन सब पॉइंट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले मैं इसके चार्ट को डिस्कस यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। तो ऑल टाइम हाई तो ये नहीं है इसका, बट जो रिसेंट हाई है वो हम यहाँ पे मानते हैं इसका। तो अगर इस रिसेंट हाई से मैं बात करता हूं तो ये स्टॉक डाउन आया था 60%, और करंट प्राइस पे अभी ये कितना डाउन है, ऑलमोस्ट 53 डाउन है, ठीक है। तो 53% अभी भी ये डाउन है। अगर ये करंट प्राइस से यहाँ पे जो हाई मारा था यहां तक भी अगर ये स्टॉक जा रहा है तो मुझे कितना परसेंट का रिटर्न देगा, ऑलमोस्ट 110% मान लेता हूं। तो मोटा मोटी हम ये मान लेते हैं कि 100% का हमें सिंगल ट्रेड में यहाँ पे गेन मिलने वाला है। ये तो हो गया ट्रेडिंग का पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अगर इससे अगर कोई ज्यादा सेफ इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो आप इस स्टॉक को यहीं तक ट्रेड करके रखना। कहां तक, ये जो रिसेंट वाला था ना इसका, 1 मिनट देखो, ठीक है। अगर थोड़ा ज्यादा टाइम दोगे तो 100% गेन मिलेगा, अगर कम टाइम में चाहिए तो आपको ओनली 54%, मतलब 50% के प्रॉफिट में यहां से एग्जिट आपको ले लेना है, अगर आपको थोड़ा सा इसमें सेफ ट्रेडिंग और करना चाहते हो तो, ठीक है। अब इस स्टॉक में अगर 100% मुझे गेन लेने में अगर 4 इयर्स का टाइम भी लग रहा है तब भी मेरा 25% हो रहा है यहाँ पे। अभी स्टॉक आपका ट्रेड कर रहा है कितने पे, अभी स्टॉक है ये 38.9 पे, हाई इसका था 72.6, ठीक है, और अभी ये इसका लो था 33, तो अभी 39 पे मान लेते हैं, ठीक है। 39 रुपीज पे ये ट्रेड कर रहा है अभी। तो इसमें कितना टाइम यहाँ पे लगने वाला है, क्या ये स्टॉक यहाँ तक जाएगा कि नहीं जाएगा, तो इसको एक बार हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो इसका मैं पूरा ग्राफ लेता हूँ ऑल टाइम का। तो ऑल टाइम में आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो कंपनी है 2001 में यहाँ पे लिस्ट हुई थी, उसके बाद इसने एक अच्छा खासा यहाँ पे गेन दिया था, ऑलमोस्ट 1700 मान लो हम, ठीक है, 1800% का, मतलब 18 टाइम ये कंपनी हो गई थी यहां से, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं, उसके बाद ये डाउन आई और एकदम से इसका स्टॉक टूट के यहाँ पे आ गया था, जो स्टार्टिंग था वहां से भी, मतलब 5-6 रुपीज पे आ गया था ये स्टॉक। यहाँ पे कहां पे था, ये 226 पे गया था। फिर अभी यहाँ पे कंसोलिडेट किया इसने और अभी वापिस इसने चलना स्टार्ट यहाँ पे कर दिया है। तो अगर इसके मैं बॉटम से बात करता हूं तो इसने कितना रिटर्न वापस दिया है, 600, मतलब 700% का रिटर्न इसने दे दिया था, करेक्ट। तो ये जो रैली है इसमें वापस क्यों आई है, क्या इसके फैक्टर्स रहे और यहाँ पे स्टॉक ये क्यों गिरा, ये सब हम देखेंगे। देखो, इसीलिए मैं बोलता हूं कि हमें स्टॉक को लेके बैठना नहीं होता है, हमें उसकी बैलेंस शीट सब देखनी होती है ना। तो इसलिए देखो, अगर यहाँ पे हमारा पहले से टारगेट होता है कि हमें 5 टाइम 6 टाइम 10 टाइम में हमें एग्जिट लेना है, तो जैसे ये स्टॉक यहाँ टॉप पे था तो अगर आप यहाँ पे भी एग्जिट ले लेने ना तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती। अगर कोई इसको यहाँ पे होल्ड करके अगर लास्ट तक बैठा रहा है तो आज उसका परसेंटेज क्या, ओनली 200% है, वो भी यहाँ पे टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट 24 ईयर्स में, ठीक है। तो 24 ईयर्स में उसको 200% का गेन मिला है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें लॉन्ग टर्म का मतलब हमारा ये नहीं होता है कि स्टॉक को लेके बैठना होता है, हमें पूरा उस पर ध्यान रखना होता है स्टॉक का कि क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या क्या चेंज हो रहा है। तो ये सब हमें इतना करना पड़ता है मार्केट में पैसा बनाने के लिए, जिससे आपका लॉस भी यहां पे ना हो, करेक्ट, ठीक है। तो इसको एक बार हटा देता हूं मैं। तो करंट सिनेरियो पे आ जाते हैं हम, ठीक है, इधर आ जाते हैं। तो इसमें हमें गेन दिखाई दे रहा है कितना, अगर मैं यहां पे बात कर लेता हूं इसकी,
तो आपको गेन यहां पे 100% एंड 50% के लिए हमें ट्रेड लेना है। ओके, ठीक है जी। अब क्या ये स्टॉक यहां तक जाएगा क्या, देख लेते हैं भाई। तो इसके लिए हमें करना क्या है, इसकी बैलेंस शीट को चेक करना हमें कि मल्टीबैगर बनेगा या नहीं बनेगा, वो भी हम देख लेते हैं। मार्केट कैप इसका देख लो, ऑलमोस्ट 75,000 करोड़ है इसका, तो बहुत बड़ी कंपनी है, अच्छा खासा मार्केट कैप है। एंड इसके बाद में आते हैं इसके यहाँ पे देखो, सेल्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ऑल टाइम हाई इसकी सेल्स है भी, ठीक है। जो इसका प्रॉफिट यहाँ पे देखो नेगेटिव में आया था, उसी की वजह से वो स्टॉक ऊपर से टूट के डाउन ट्रेंड में आया था। फिर जैसे यहाँ पे देखो कोविड के बाद इस स्टॉक में रिकवरी आना स्टार्ट हो गया, और अभी ये जो प्रॉफिट है इसका ऑल टाइम हाई है, प्रॉफिट इसका ऑल टाइम हाई है, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हो ये जो लास्ट के यहां पे 22 से आप देख रहे हो ऑल टाइम हाई यहां प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट यहां से 22 से 25 में इसका डबल हो गया प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हो गया, डबल हो गया, ठीक है। और यहां पे सेल्स भी क्या है इसकी ऑल टाइम हाई है। ओके, तो यहां से हमें समझ में आता है इसका कि ये इसकी बैलेंस शीट अभी सही हो रही है। और बैंकिंग सेक्टर की जब भी हम बैलेंस शीट चेक करेंगे तो हमें एनपीए जरूर यहां पे देखना है। तो एनपीए हमें यहां पे मिलेगा, क्वार्टरली रिजल्ट में आपको मिल जाएगा। देखो ग्रोस एनपीए देखो जो 10% हुआ करता था वो हो गया 2%, ये बहुत अच्छी बात होती है। और नेट एनपीए 2.65% से ओनली 0.3% रह गया। तो तभी पीएसयू बैंकों में रैली आई थी, जितना एनपीए कम होगा उतना इनके लिए अच्छा होता है। एनपीए मतलब जैसे होता ना, किसी को लोन दिया वो वापस लोन नहीं दे पा रहे, तो अगर वो लोन की रिकवरी नहीं हो रही है उसको हम डिफॉल्टर बोल देते हैं, वही सब एनपीए में यहाँ पे आ जाता है। तो जितना कम एनपीए होगा उतना ही अच्छा होगा, तभी ये कंपनी यहाँ पे वापस मोमेंटम में आई है और अभी भी इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो एनपीए हो रहा है कम, सेल्स ऑल टाइम हाई है, प्रॉफिट ऑल टाइम हाई है, ठीक है। और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न तो आप देखोगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। प्रमोटर्स यहाँ पे कौन होता, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके पास कितना 96 था और अभी 94 रह गया। एफआईज के पास 0.22 एंड यहाँ पे डीआईज है 2.59 और पब्लिक है ओनली 2.58%। अब इसका क्या मीनिंग है, मैंने आपको बताया था कि 75% से प्रमोटर्स ज्यादा नहीं हो सकते, बट यहाँ पे कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सेबी ने अगस्त 26 तक का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टाइम दिया है कि जितने भी इनके 75% से जहां पे इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसको आप उससे 75 से लेके आओ। कहने का मतलब 25% जो अपना इसका पैटर्न है ना मिनिमम, वो पब्लिक में होना चाहिए। तो सेबी के अकॉर्डिंग जो रूल है उस रूल को इनको फॉलो करना, तो अगस्त तक इसमें टाइम दिया गया है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे इनकी यहाँ पे देख सकते हो परफॉर्मेंस, ये जो एफआईडीआई इनका स्टेक इंक्रीज होगा और पब्लिक का भी होगा अगर वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो। ओके, तो अब इस स्टॉक की बात करते हैं। अगर एनपीए इसका अच्छा आ रहा है, सेल्स ग्रोथ कर रही है, और इस कंपनी की जब बात करता हूं तो ये कंपनी साउथ इंडिया में है एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको कहां मिल जाता है, चेन्नई में मिल जाता है, और ये इंडिया के बाहर भी है ये कंपनी, ठीक है। तो ये इंडियन ओवरसीज बैंक में ऑलमोस्ट हम बात करते हैं तो 3000 प्लस इसके क्या है, बैंक के इसके ब्रांचेज है और इतने ही इसके एटीएम भी लगे हुए। अब इसके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या ये मल्टीबैगर स्टॉक बनेगा क्या वापस, अगर ये लाइफ टाइम हाई इसने लगाया था, अगर वहां तक ये जाता है यहां से, तो कितना परसेंटेज का गेन मिलेगा मुझे। अगर यहां से देखता हूं मैं करंट प्राइस से यहां तक ये जा रहा है तो हमें 500% का रिटर्न, मतलब यहां से 5 टाइम्स हो जाएगा हमारा पैसा, करेक्ट। तो क्या ये इतना परसेंटेज हमें गेन देगा या नहीं देगा, ठीक है। तो हम इसी के लिए इसमें ट्रेड करेंगे, और इसमें आप देख सकते हो क्या इससे भी ऊपर ये जा सकता है क्या। अब इससे ऊपर क्यों जाएगा, ये देखो प्रॉफिट इसका ऑल टाइम हाई है, सेल्स इसकी ऑल टाइम हाई है, एनपीए इसका लोवेस्ट है, करेक्ट। तो एनपीए लोवेस्ट होगा तो इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। अब इसमें यहां पे देखो प्लस पॉइंट इसके क्या हो जाएंगे, प्लस पॉइंट यही हो जाएंगे इसके कि गवर्नमेंट क्या कर रही है अपनी, ये जो बैंकें है ना, अभी न्यूज में भी था ना
कि जो मोदी गवर्नमेंट है ये इन पीएसयू बैंकों को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर रही है। अगर जैसे ही इस बैंकों की भी अगर प्राइवेट के अंडर कर देती है तो ये स्टॉक बहुत तेजी से यहां रैली देगा। तो ये इसका प्लस पॉइंट है। जैसे ये प्राइवेट बैंक बनेगा तो इस स्टॉक में बहुत बैंक रैली आएगी, तो ये मल्टी बैगर आपका बन सकता है फ्यूचर में। करेक्ट, ठीक है जी। और इसके बाद में ये डिजिटल इंडिया एंड एमएनसी ग्रोथ जैसे अभियान आईओबी बैंक में इसको भी मजबूती से देंगे। ये सब यहां पे डिजिटल भी ये जा रहा है। इसके बाद में 3 से 5 साल में इसकी बैलेंस शीट है वो भी प्रॉफिटेबल हो जाएगी सब। तो ये इसका प्लस पॉइंट है। और ये 100 पार तो स्टॉक ये चला जाएगा ही, ठीक है। तो अगर 100 रुपीज भी यहां से जाता है ना, और इसमें ओसवाल ने 75% का इसका टारगेट दिया था, आईसीआई डायरेक्ट ने भी 80 या 82 का इसका टारगेट दिया हुआ इस स्टॉक का। तो ये इसके प्लस पॉइंट है सारे, ठीक है। तो इसलिए इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। अब इसका माइनस पॉइंट अगर आप मान लो शॉर्ट टर्म के लिए ना, वो क्या है, देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको बता रखा है कि 75% से ज्यादा नहीं हो सकता। अगस्त 2026 तक का टाइम दिया है, हो सकता है वो टाइम आगे और इंक्रीज हो, जो भी हो, बट इनको 75% लेके आना है। तो जैसे यहां पे देखो पब्लिक तो ओनली कितनी है, 2.5% है इसमें, ठीक है। तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न तो अभी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट जैसे यहां पे ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है अपने शेयर को यहां पे सेल करेगी तो यहां अच्छी खासी वॉलेटिलिटी आएगी, ये स्टॉक ऊपर नीचे होगा ना। तो ये ध्यान रखना, शॉर्ट टर्म में इसमें बहुत ऊपर नीचे मोमेंटम होगा। जब सेलिंग आएगा तो ये प्राइस हो सकता है और आपको डाउन मिल जाए, ठीक है, अगर इसी क्वार्टर में सेलिंग आ गई तो, ठीक है। तो ये इसमें एक रिस्क रहेगा, 75% तक आने तक इसमें मोमेंटम रह सकता है। बट अगर 3 to 4 ईयर्स का आपका प्लान है तो ये आपको आराम से इजीली गेन दे रहा है ना। यहाँ पे देखो क्या दिक्कत है, आराम से बैठो यहाँ पे लेके 3 से 4 साल के लिए। अगर 100% मुझे गेन अगर मिल रहा है तो मतलब 25% हो गया मेरा। अगर 5 ईयर्स भी ले रहा ना तब भी 20% गेन बहुत होता है। तो ऐसे में स्टॉक को लेके बैठना होता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेके इसको बैठ जाओगे तो वही स्ट्रेटेजी अपनाना। 2 अकाउंट्स में आपको ट्रेड करना है, एक शॉर्ट टर्म में, एक लॉन्ग टर्म वाले, है ना, जो मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं। लॉन्ग टर्म वाले को 5 टाइम होते ही यहां से एग्जिट ले लेना है अगर ये प्राइवेट बैंक नहीं बन पाता है तो, ठीक है। करेक्ट। तो हमें ये लॉन्ग टर्म हमारा ये नहीं कि लेके बैठना होता है, हमें ऑलरेडी पता होता है कि कब हमें एग्जिट लेना है। तो ये इस स्टॉक के बारे में डिटेल स्टडी था। अब ये देखो इसके लिए आपको क्या करना है, ऐसे स्टॉक मल्टीबैगर भी बनते फिर आगे जाके, बट इन्वेस्टमेंट करने से पहले सारे जो भी रिस्क थे वो मैंने इसमें बता दिया। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको एक बार अपना डिसीजन अच्छे से लेना है, पूरे फाइनेंशियल को फिर से जाके देखना है, और इस बैंक के गूगल पे जाके भी आप थोड़ी सी अपनी रिसर्च करने के बाद ही इसमें पोजीशन बनाना, ठीक है। तो ये इसका डिटेल वीडियो था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।